तक टहल रहे हैं तो बैक प्रॉब्लम है तो एक बेल्ट आती है, बेल्ट लगा लें। एक्सपेंसिव ना खरीदें। जो थर्ड या सेकंड स्पाइनल कॉर्ड है वो हिल जाती है, तो उंगलियां ना कट रही थी कि जूते पहन रहा था तो जैसे कि तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हेल्थ को सोच के इस प्रोडक्ट को देखिएगा, ये मत सोचिएगा मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए मैंने ये शूज़ मंगाए हैं। और आगे रिव्यूज़ चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा एडिट भी करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो फाइनली ब्रांड को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि अच्छे शूज़ हैं इसलिए मैं लेके आया हूँ कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चलते फिरते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बैक मतलब प्रॉब्लम आ गई थी मेरी बैक में, तो जहाँ कहते हैं कि जो थर्ड या सेकंड स्पाइनल कॉर्ड है वो हिल जाती है तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द उठने बैठने में, तो वो कंडीशन हो गई थी मेरे साथ और 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। तो उस कंडीशन में मैं ये नहीं कहूँगा मैं MBBS डॉक्टर से भी मिला, सबसे मिला, लेकिन मेरी प्रॉब्लम 10 से मस्त थी, वहाँ पे ठीक नहीं हो रही थी। और मेरा मैक्सिमम काम बैठने का होता है, आपके लिए कोई भी कंटेंट लेके आया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूरा दिन निकल जाता है। तो तब से मतलब अराउंड 2 साल होने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो वहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया सुबह मतलब अराउंड 1 से सवा घंटे और शाम को आधे घंटे ज़रूर टहलता हूँ मैं, मतलब कोशिश करता हूँ कि टहलूँ, और वो कोशिश मेरी 100% सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि बिना टहले मुझे खुद चैन नहीं आता। तो वहाँ पे टहलते टहलते अब क्या था कि नॉर्मल शूज़ ले रहा था, रनिंग शूज़ ले रखे थे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में मुझे भी अभी जस्ट मालूम चला है कि ये शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। टहलना और रनिंग करना दोनों में डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप कम से कम आपको टहलना चाहिए, थोड़ा बहुत टहलें, और मेरी तरह शौकीन हो गए टहलते टहलते तो आपके लिए एक अच्छे शूज़ है। ब्रांड को बिल्कुल नहीं, आप सस्ते भी देख सकते हैं, महंगे भी देख सकते हैं, ब्रांडेड भी देख सकते हैं, नॉन ब्रांडेड भी, बट यह है कि आपके लिए एक चॉइस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली यहाँ पे आपको प्यूमा के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंफर्ट इज़ योर्स, तो सॉफ्ट राइड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जूते के जो प्राइस लिखे हुए हैं ना दोस्तों, मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन इतने के है नहीं। मैं आपको पास लुक दिखाऊं तो ये आप देखेंगे जो 5,499 रुपये लिखे हुए, लेकिन ये कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट को एक्चुअली ऐड कर दूँगा वीडियो के नीचे, कहीं आ रहा होगा ऑप्शन, तो आप देख लिया था। तो साथ में जो मैं क्रीम लगाता हूँ वो भी लेके आया हूँ, क्योंकि दोनों कंपनियों ने पैसा बिल्कुल नहीं दिया, बस ये है कि तब मैं लेके आया हूँ तो आपको भी मालूम होना चाहिए क्या है खूबसूरती के पीछे का राज। और ये शूज़ देखने के लिए मिलते हैं, और ढक्कन की कवर की हालत तो आप देख रहे हैं फटाफटा, तो यहाँ पे रख लेते हैं इसे कि आपको याद रहे। हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, और ये तो इसे छोड़ ही दो, वैसे भी कौन सा प्रमोशन कर तो ये शूज़ देखने के लिए मिलते हैं। लुक ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं साफ तौर पे कहूँ, मैंने पहन के देखा तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उंगलियां ना कट रही थी कि जूते पहन रहा था तो जैसे कि उंगलियां आपस में मिलती हैं तो खाल में पानी आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। और ये आपको शूज़ देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रांडेड इसलिए लिया है क्योंकि मैं कंटिन्यू रनिंग करता हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे सॉफ्ट राइड लिखा हुआ है, और थोड़ा सा पीछे ग्रिपिंग स्टाइल अच्छा लगा। इसमें भी मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो गया है, क्योंकि ये जो शूज़ हैं वो आपको सस्ते पड़ जाते हैं। मतलब मैंने इससे पहले 2300 रुपये में ख़रीदा, फिर ये कहीं कुरियर में मिस्टेक हो गई फ्लिपकार्ट वालों से, तो वो ज़्यादा डिले हो गया, तो फिर फाइनली मैंने इसे मतलब 2,090 रुपये के अराउंड का ख़रीदा। लेकिन फिर तब ये डिलीवर्ड होने वाला था उससे एक दिन पहले ही फिर इसका प्राइस 1,800 रुपये था। फिर मैंने कहा क्या ही अब दोबारा एक्सचेंज करके फिर वो सस्ते वाले मंगाओ, मतलब से प्रोडक्ट सेम ही था, प्राइस ही सस्ते हुए थे, तो फिर फाइनली हमने यही खरीद लिए। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक मतलब पूरा फुल कवर है, स्ट्रेच हो जाता है ये अच्छा खासा। मैंने अभी जस्ट पहन के टहल के देखा है, कुछ क्लिप ऐड करूँगा इसके अंदर। और यहाँ पे जो अंदर है वो अच्छा खासा सॉफ्ट है, सॉफ्ट इसलिए ये शायद निकल जाए तो ये, तो यहाँ पे फॉर्म लगा रखी है सॉफ्टनेस के लिए, और ये आप देखेंगे कि ये फॉर्म है।
जो एक्स्ट्रा वो मिलता है। ऊपर से जो ये ग्रिपिंग है ये भी आराम से दब जाती है, मतलब 74 kg वेट है मेरा अराउंड, तो यहाँ पे आराम से मतलब कंफर्ट रहेगा। तो और अंदर नॉर्मली सिलाई कर रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके का ही शूज़ देखने के लिए मिलता है। 7 नंबर मंगाया था, लमसम इतना मेरा पाँव आ रहा है, इतना फ्री है। और ये इतना फ्री होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उंगलियां एक तो वो आगे नहीं टकराएंगी। ये चलते चलते मुझे एक्सपीरियंस आया, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये ले वो ले। तो यहाँ पे तो चलते चलते ये सबसे ज़्यादा पोर्शन ख़तरनाक हो जाता है कि आप लगातार चलते हैं तो, क्योंकि रुकते हैं तो उंगलियां टकराती हैं। आप नॉर्मल पूरे दिन घूम लें कोई दिक्कत नहीं, तब स्पेशली टहलने के लिए घूमते और आप किसी सॉलिड सरफेस पे घूम रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा, मैं क्योंकि छत के ऊपर ही घूमता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये पीछे एक कम्फर्ट है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पीछे के साइड आप देखेंगे यहाँ पे ये तो एक कुशन टाइप का कंफर्ट लगा रखा है जो पीछे पाँव को डैमेज ना होने दे। और सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है, वारंटी जो है वो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलती है, शायद आप प्रॉपर नहीं देख पाएँ तो ये चिट्ठे आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको वारंटी देखने के लिए मिलती है जो कि प्रॉपर तरीके से प्यूमा की तरफ से आती है। तो अब कुछ शॉर्ट क्लिप पे चलते हैं और जानते हैं कैसी ग्रिपिंग है। तो नॉर्मली बताऊं, कभी भी इसमें के शूज़ पहन रहे हो, आप टहल रहे हैं या चल रहे हैं, तो कभी भी बिना सॉक्स के कभी मत पहनना, क्योंकि आपने पहने हैं तो नीचे से इतना ज़्यादा हिटअप हो जाता है। तब आप आधे घंटे मतलब 15-20 मिनट के बाद हिटअप होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे आपके पूरे पाँव में छाले पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि कभी भी कोई सा भी शूज़ पहन रहे हैं, नॉर्मल सैंडल अलग चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा बंद शूज़ पहन रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम सॉक्स का इस्तेमाल करें। ऊपर से पूरा जालीदार है, यहाँ पे मतलब मुझे सामने की लाइट दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आप देखेंगे लाइट दिखाई दे रही होगी अंदर से, फ्रंट के साइड से यहाँ पे। तो ये पूरा जालीदार है और कपड़ा इसका सही है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वैसे भी नहीं फटते ये वाले कपड़े। आगे इलास्टिक दे रखी है और टाइम के साथ ये फैल जाएगी, तो खास एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। प्यूमा का लोगो दे रखा है, एक अच्छी ग्रिपिंग है, आप नॉर्मली चलते हैं। बाकी कमेंट में आप कभी भी पूछ लीजिएगा कैसा रिव्यू है इसका, क्योंकि मैंने तब लिया तो 1-2 लोगों के पास था तो वहाँ से ट्राई किया, लेकिन उनका प्यूमा का नहीं था, उनका वैसी लोकल ब्रांड का था, तो उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा था। फिर हमने कहा चलो हम प्यूमा का लेके देख लेते हैं, तो कौन से इसमें कोई बड़ी बात है। तो फाइनली ये हमने शूज़ लिए हैं। और आपको भी बैक मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कम से कम 20 मिनट टहलने की, रोज़ सुबह पॉसिबल हो तो सुबह, नहीं तो शाम को तो ज़रूर टहलिए। और टहलने के बाद आपका 15 मिनट मिनिमम है, 15 मिनट के बाद ये सोचिए कि आपने टहलना स्टार्ट किया, 15 मिनट तक कुछ नहीं होता, 15 मिनट के बाद फिर बॉडी रिएक्ट करना शुरू होती है और तब टहल रहे हैं। तो बैक प्रॉब्लम है तो एक बेल्ट आती है, बेल्ट लगा लें, एक्सपेंसिव ना ख़रीदें, बस ये है कि वहाँ पे आपको सपोर्ट रहे। इसलिए कभी ये सोचें कि 2-3 हज़ार रुपये की बेल्ट, कुछ नहीं, नॉर्मल बेल्ट लें, लगा लें, और जहाँ पे फिर गर्म होना शुरू हो जाता है वो हिस्सा, और मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद आपको पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। क्योंकि मैंने MBBS डॉक्टर सब पे चेकअप करवाया, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला था। फिर हमने वो जो आते नहीं है, वो हाथ टूटा हुआ प्लास्टर लगा हुआ होता है, फिर उस बंदे के पास गए, जाना नहीं चाहिए, बहुत बुरी तरीके से पेन होता है, लेकिन उन्हें ठीक कर दी थी। लेकिन वहाँ पे भी ठीक प्रॉपर नहीं हो पाई थी। जो सिर्फ हुआ है वो मैजिक हुआ है, सिर्फ चलने से, टहलने से, घूमने से। तब मैंने चलना टहलना स्टार्ट किया है, फिर रुका नहीं हूँ, तब से चलता ही रहता हूँ और उस पर पैसे भी खर्च करते रहता हूँ। तो फाइनली ये आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ क्लिप ऐड करते हैं।
तो फाइनली आपने सारी क्लिप देख ली, तो इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।